गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का भी आप लोग अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा ये पूरे नॉन कॉर्डेट्स में लास्ट फाइलम पे आज हम हैं। वो कौन सा है? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। ऑल आर मैराइन, मतलब इसके जो जीव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। ऑल आर मैराइन, ये इससे पहले जो शब्द है ये आया था फाइलम टीनोफोरा में। क्या आपको फाइलम टीनोफोरा की एक भी विशेषता याद है अभी तक? अगर याद नहीं है तो एक बार सोचिएगा जरूर कि फाइलम टीनोफोरा की, उस फाइलम की क्या विशेषता थी मुख्य रूप से। तो फाइलम टीनोफोरा की एक यहाँ पे विशेषता मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं? ऑल मैराइन। जैसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले सभी जीव क्या होते हैं, जिस प्रकार से मैराइन होते हैं उसी प्रकार से टीनोफोरा के भी ऑल आर मैराइन थे, मतलब सभी जीव केवल समुद्रों में पाए जा रहे थे, केवल समुद्री वो जीव थे। अब इसमें भी क्या होता है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। प्लैटिहेल्मिन्थेस के बाद से आपने देखा होगा सभी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम टाइप का है। उसके बाद ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री के नाम और बॉडी वॉल के बीच में अगर जगह पाया जाता है, गैप उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं सिलोमेट। देन ये बायलैटरल होते हैं और रेडियल भी होते हैं, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इससे पहले आपने देखा था एनिलिडा, वो बायलैटरल था। टीनोफोरा रेडियल था, सिलेंट्रेटा रेडियल था। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन इसमें ये विशेषता देखो, बायलैटरल और रेडियल दोनों सिमेट्री है। कैसे पॉसिबल, कैसे है ये? तो बायलैटरल जो इसकी समिति होती है, जो जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है इसके लार्वल स्टेज में। जो इसकी लार्वा अवस्था होती है उसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेकिन जो रेडियल सिमेट्री होती है वो इसके एडल्ट्स में पाई जाती है। तो एडल्ट्स में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? दो विशेषताएं, वो दोनों विशेषताएं आपको याद हो गई होंगी। पहले मैंने आपको क्या बताया? ऑल आर मैराइन, सभी क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। दूसरा क्या है? इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम टाइप का पाया जाता है और ये क्या होते हैं? सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट का मतलब भी आपको पता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें दोनों सिमेट्री विद्यमान रहती है। कौन सी दोनों सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री भी इसमें उपस्थित होती है और रेडियल सिमेट्री भी उपस्थित होती है। बायलैटरल सिमेट्री इसके लार्वा में दिखने को मिलती है और रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में दिखने को मिलती है। देन इसका पॉइंट क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का क्या मतलब है कि इसमें जो इसका जो एम्ब्रियो होता है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस से मिलकर बना होता है। देन इसमें क्या होता है? इसकी बॉडी स्पाइनी बॉडी होती है। आपने स्टारफिश का नाम सुना होगा। स्टारफिश जो होता है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ही बिलोंग करता है। कुछ इस तरह का होता है जी, जैसा स्टार का शेप होता है ना सिमिलर वे में, वैसा ही ये दिखने को मिलता है। और इसकी बॉडी क्या होती है? स्पाइनी बॉडी होती है, मतलब इस तरह से पूरे स्पाइन्स निकले रहते हैं, कांटे निकले रहते हैं। स्पाइन मतलब क्या होता है? कांटे। गुलाब के पौधे में आपने कांटे देखे होंगे ना, तो उसी तरह से गुलाब के एक पौधे में जैसे कांटे होते हैं उसी तरह से इसमें भी आपको कांटे दिखने को मिलते हैं। ठीक, और वो जो स्पाइनी बॉडी होती है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स की बनी होती है। कैल्केरियस मतलब होता है कैल्शियम की। कैल्केरियस का मतलब यहाँ पे क्या है? कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम। ऑसिकल्स मतलब होता है टिनी बोन। टिनी मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां। ठीक है, तो टिनी बोन, ऑसिकल्स को हम बोलते हैं टिनी
बोन्स, टीनी बोन्स की बनी होती है। दैट मीन्स छोटे छोटे जो हड्डियाँ होती है ना, उसको हम यहाँ पर टीनी बोन्स बोलते हैं। तो इनसे मिलकर इनका एंडोस्केलेटन भी बनता है। क्या समझ में आया? फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जीव का जो शरीर होता है वो स्पाइन से बना होता है, स्पाइनी बॉडी होती है, कांटों से मिलकर बनी हुई उसकी बॉडी होती है। और जो स्पाइन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम ऑसिकल्स के बने होते हैं। ऑसिकल्स का मतलब होता है टीनी बोन्स, और उसी से मिलकर इसका एंडोस्केलेटन का निर्माण होता है। ठीक, अब इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या, आहार नाल जो होता है वो कंप्लीट होता है। जब भी मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो उससे आप लोग क्या समझते हो कि अर्थात उसमें मुख और एनस मतलब भोजन को ग्रहण करने का एक स्थान और भोजन को निकालने का दूसरा स्थान वहाँ पे पाया जाता होगा। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, दैट मीन्स इसमें माउथ और एनस दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक, उसमें जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड पर उपस्थित रहता है, लोअर वेंट्रल साइड पर माउथ उपस्थित रहता है। जो एनस होता है अपर डोर्सल साइड में उपस्थित रहता है। वेंट्रल और डोर्सल का क्या मतलब है? एक ह्यूमन बॉडी को देखो, एक ह्यूमन बॉडी में मेरे ये आगे का जो पोर्शन आपको मेरा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या बोलते हैं इस साइड को? वेंट्रल साइड। और पीछे का जो साइड है, पीछे का जो मेरा ये जो साइड है उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। जो पीठ वाला जो साइड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। तो आई होप आपको वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड का मतलब समझ में आया होगा। वेंट्रल को हम हिंदी में बोलते हैं अधर तल, इज दैट क्लियर? और डोर्सल को हम बोलते हैं पृष्ठ तल। तो इसका जो मुख होता है, जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है, दैट मीन्स आगे की तरफ। ठीक है, और जो इसका एनस होता है वो पीछे की तरफ उपस्थित होता है अपर डोर्सल साइड में। तो मैंने अभी आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए। इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल आर मैराइन होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट मैंने आपको इसमें क्या बताया कि ये क्या होते हैं? ऑर्गन्स, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें बाइलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों इसमें पाई जाती हैं। कोई आपसे पूछे दोनों कैसे पॉसिबल है एक ही जीव में? अब हमारे में तो एक ही सिमेट्री है ना, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। अब कोई जीव है तो उसमें दोनों सिमेट्री कैसे पॉसिबल? तो आप उसको बता सकते हो ऐसे पॉसिबल है कि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बाइलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट का रूप ले लेता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा जीव को बराबर भागों में विभाजित कर सकती है। देन इसमें जो इसका जो एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम ऑसिकल्स का मिलकर बना होता है, जो कि स्पाइनी होता है, कांटे के रूप में होता है। इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। जब भी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट आए ना तो हमेशा आपको याद रखना होगा वहाँ पे एनस और माउथ दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। इसमें जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड में मौजूद है, लोअर वेंट्रल साइड में, और जो एनस है वो अपर डोर्सल साइड में मौजूद है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अभी कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का ये जो जीव है तो इसका आप देख सकते हो, ये है क्या है? स्टार फिश है। ठीक, स्टार फिश में देखो स्टार शेप इसकी संरचना है, और ये आगे वाला जो पोर्शन है यहीं पर इसका वेंट्रल साइड जो है आपको दिखाई दे रहा है, और वेंट्रल साइड में ही क्या होता है? इसका माउथ प्रेजेंट रहता है, और पीछे का साइड जो होता है वो इसका क्या होता है? डोर्सल सरफेस होता है, जहाँ पे इसका एनस मौजूद रहता है। इसके बीच में ध्यान से अगर देखोगे तो इसके ऑसिकल्स पाए जाते हैं। तो आगे क्या है हमारा? आगे आप पॉइंट्स लिखा हुआ देख रहे होंगे कि इसमें क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इस वाटर से संबंधित सिस्टम को आपने पहले भी पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा था? थोड़ा सा रिकॉल करो।
वाटर से संबंधित सिस्टम को आपने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, और वो पाया जा रहा था फाइलम पोरीफेरा में। उसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा में, और फाइलम इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में ये हेल्प करता है। कैप्चर में हेल्प करता है, जीवों को पकड़ने में भी ये हेल्प करता है। फूड ट्रांसपोर्ट में, बॉडी में जो बचे हुए भोजन का मतलब डाइजेस्टेड फूड का जो परिवहन है उसमें ये हेल्प करता है। और रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। दैट मीन्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत से रोल है, मतलब फंक्शन ठीक वैसे ही होता है कि पानी की धारा प्रवेश करती है बॉडी में, और फिर उसके द्वारा पानी के साथ साथ क्या होता है, पानी में घुलित ऑक्सीजन जो होता है वो भी जीव को प्राप्त हो जाता है। पानी में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो भी जीव को प्राप्त हो जाते हैं। जीवों का परिवहन मतलब डाइजेस्टेड फूड का परिवहन हो जाता है। जीवों को पकड़ने में भी ये सहायक होते हैं। लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देन इसमें कौन सा सिस्टम एब्सेंट होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। उत्सर्जन तंत्र की जो प्रणाली होती है वो इसमें अनुपस्थित होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल जो होती है वो अलग अलग होती हैं, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स नर जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं वो अपने स्पर्म्स को पानी में छोड़ देते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो अपने ओवम को भी पानी में छोड़ देती हैं, और पानी में ही स्पर्म और ओवम मिलके फ्यूज हो जाते हैं, अर्थात एक्सटर्नल पानी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्या है? लार्वा इज फ्री लिविंग, मतलब फ्री स्विमिंग, मतलब जब इसमें अंडे जब डेवलप होते हैं ना, तो एग्स को डेवलप होने के बाद जब लार्वा जब बनते हैं तो वो क्या होती है? फ्रीली वो स्विम करती है पानी में, ठीक। ऐसा नहीं होता है कि उसको जो उसकी जो मदर होती है वो उसको कैरी करेगी और एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि लार्वा क्या होती है? फ्रीली स्विम करती रहती है। तो ये था आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसी के साथ साथ जो पूरा नॉन कॉर्डेट्स का पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो पार्ट था वो भी आपका यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा फाइलम 1 to 9 पूरा आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट्स आपके द्वारा पूछे गए हैं उसको मैं रिप्लाई करूँगी, लेकिन केवल एक बच्ची ने पूछा है, सुमैया ने केवल पूछा है कि गैंग्लिया क्या होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया। तो मैं एक काम भी कर सकती हूँ, मैं केवल उसको पर्सनली बता, हो सकता है आप सभी को आ रहा हो, तो ज़रूरी ये है। और प्लस व्यूज़ बहुत कम है, स्पेशली मैं वीडियो क्लास 12 में भी देती हूँ। क्लास 12 के व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं मुझको, ठीक है। उसके बाद क्लास 8, क्लास 6 तो सब में मतलब अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। केवल क्लास 11th जो है उसके बच्चे मुझे लगते हैं कि बिल्कुल उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही करोगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, आपके लिए आपको ये हार्म पहुँचाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ आप उसको डेली बेसिस पर देखो, नोट्स प्रिपेयर करो। ये मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे रही हूँ, एनसीईआरटी खुद पूरी आपकी नोट्स है, आपको पूरा एनसीईआरटी तैयार करना है। वो जो बुक है उसकी एक लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से रहो, अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, डेली पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।